वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। गाइस, जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं तो आखिरी चीज़ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्कूल में जाकर देखने के लिए वो ये कि उन्हीं के स्कूल का एक टीचर बेजान पड़ा हुआ है और उसकी मौत की वजह और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के स्कूल का एक स्टूडेंट है। गाइस, ऐसे केसेस दिन पे दिन बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने ही टीचर्स की जान ले ली। जो टीचर्स स्टूडेंट्स को सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने उन्हीं टीचर्स का मर्डर कर देते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं अपने पहले केस के बारे में बात कर लेती हूँ। ये केस है कॉलिन रिट्जर नाम की एक औरत के बारे में जो 24 साल की थी और डेनवर्स हाई स्कूल में वो बहुत ही अच्छी मैथ्स की टीचर थी। वो स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते थे और वो स्कूल ख़त्म होने के भी कई घंटे बाद तक स्कूल में रुकती थी और बच्चों को ट्यूशन्स देती थी। उसी की क्लास में एक फिलिप नाम का लड़का कुछ ही दिन पहले अपने होम टाउन से वहाँ आया था। 22 अक्टूबर 2013 के दिन कॉलिन ने उस स्टूडेंट को कहा कि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ रुके ताकि जो चैप्टर्स वो कवर नहीं कर पाया है उसके लिए वो उसको ट्यूशन दे सके। जब कॉलिन फिलिप को क्लास दे रही थी उसी के बीच उसने उसके होम टाउन के बारे में उससे कुछ पूछ लिया, जिसकी वजह से फिलिप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया और उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब्ड हो गया। ये सब देखकर कॉलिन ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की मगर फिलिप को कोई बात चुभ चुकी थी। 3 बजने से कुछ ही टाइम पहले कॉलिन बाथरूम की तरफ गई, जैसा कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उसके कुछ ही मिनट बाद फिलिप भी अपनी क्लास छोड़कर वहाँ से निकला और वो वुमेन्स बाथरूम की तरफ जाने लगा और उसने एक जैकेट पहन रखी थी जिसकी हुड से उसने अपना पूरा फेस कवर कर रखा था। जैसे ही वो बाथरूम में एंटर हुआ उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए और अपनी जेब में से गत्तों को काटने वाला एक चाकू निकाल लिया, जिसे बॉक्स कटर भी कहते हैं। वो कॉलिन के पीछे गया, उसको अचानक से डराया और उसके बाद उसका रेप किया और रेप करने के बाद उसने 16 बार उसके गले को काटा। ये सब करने के बाद वो अपनी पैंट्स पहन ही रहा था, तभी दूसरे स्टूडेंट्स वॉशरूम में गए और उन्होंने ये सोचा कि शायद हमने किसी को चेंज करते हुए देख लिया है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और बच्चे बिना कुछ अलग नोटिस किए हुए वहाँ से चले गए। सर्विलेंस कैमरा में फिलिप फिर से दिखाई दिया जहाँ पर उसका हाथ खून से सना हुआ था और वो बाथरूम से निकलकर जा रहा था। 10 मिनट के बाद फिलिप फिर से बाथरूम में आता है और इस वक्त उसने दूसरी जैकेट पहनी हुई होती है और साथ में उसने एक डस्टबिन भी ले रखा होता है। स्कूल के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरास में ये रिकॉर्ड हुआ कि फिलिप उसी कूड़ेदान को रोल करते हुए पास ही के जंगल में ले जाता है और उसके बाद वो कॉलिन की लाश को ज़मीन में दफना देता है और पास ही पड़े एक पेड़ की टहनी को उसके अंदर गाड़ देता है। और वहाँ से जाने से पहले वहाँ पर वो एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है आई हेट यू ऑल। इस वक्त तक उसकी पूरी जीन्स खून में भीग चुकी थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसी टीचर का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बहुत सारा खाना खरीदता है और लोकल मूवी थिएटर की एक मूवी टिकट खरीदता है। उसके कुछ ही समय बाद आधी रात को पुलिस उसको हाईवे पर पकड़ लेती है। जब पुलिस उसके बैग की छानबीन करती है तो उसमें उन्हें वो बॉक्स कटर मिल जाता है जिससे उसने कॉलिन की जान ली थी। साथ ही पुलिस को कॉलिन का क्रेडिट कार्ड और उसके कुछ निजी कपड़े भी उसके बैग में से मिलते हैं। उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर कई सारे चार्जेस लगते हैं जैसे रेप, रॉबरी और मर्डर। फिलिप के केस पर अभी फैसला आना बाकी था मगर वो वहीं पर ही नहीं रुका। जब वो यूथ फैसिलिटी में बंद था उस समय उसने एक बार फिर से एक 29 साल की औरत पर वार किया। उसने पहले अपने जूते उतार लिए ताकि जो औरत कमरे में घुस रही है उसे पता ना लगे कि फिलिप वहीं पर ही है। उसके बाद उसने उस औरत को धक्का देकर दीवार पर चिपका दिया, उसको कई बार पंच किया और उसके बाद पेंसिल से उस पर कई बार वार किए मगर वहीं के ही स्टाफ मेंबर ने उस औरत को वक्त रहते बचा लिया। इसके बाद 2016 में फिलिप को 40 साल की जेल हुई। गाइस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हुई, जहां पर एक लड़के ने अपने टीचर का गला ही काट दिया। टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून्स दिखाए थे। दरअसल सैमुअल पैटी नाम का टीचर क्लास में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में एक लेसन दे रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून्स दिखाए जो एक मैगजीन ने कुछ समय पहले छापे थे, जिसकी वजह से उस मैगजीन के ओनर्स पर हमला हुआ था।
उसके बाद वही कार्टून एक न्यूज़पेपर में भी छापा गया था, जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी ने वहाँ के न्यूज़पेपर के एडिटर्स पर हमला भी कर दिया था। टीचर सैमुअल पैटी ने वो फ़ोटो दिखाने से पहले सभी लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जो भी स्टूडेंट इस बात से कंफर्टेबल नहीं है वो प्लीज़ क्लास से बाहर चला जाए। मगर जिस स्टूडेंट ने उस टीचर की हत्या की वो वहाँ से नहीं गया। और उसके बाद क्या था, क्लास ख़त्म होने के बाद उसने टीचर का पीछा किया और उसके बाद उसका गला धड़ से अलग कर दिया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो वो गोलियां चलाने लगा, मगर आखिरकार वो पकड़ा गया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने उस लड़के को इस्लामिक टेररिस्ट का नाम दिया और उस पूरे अटैक को इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक का नाम दिया और पूरे नेशन से रिक्वेस्ट की कि वो सभी लोग ऐसे जुर्म के खिलाफ खड़े हों और अपनी आवाज़ उठाएं। गाइस, मेरे अगले केस का स्टूडेंट है विलियम कॉर्निक। विलियम कॉर्निक का जन्म 26 जून 1998 में हुआ। बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, मगर फिर भी उसको एक बहुत अच्छा और प्यार भरा बचपन मिला। अपने 16वें जन्मदिन से 2 महीने पहले विलियम के मन में अपनी स्पेनिश टीचर के खिलाफ बहुत ही अजीब थॉट्स आने लगे थे। वो अपनी टीचर से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। विलियम स्पेनिश नहीं पढ़ना चाहता था, मगर उसकी टीचर ने उसे फोर्स किया कि तुम स्पेनिश ड्रॉप नहीं कर सकते, और उसी के चलते उसकी स्पेनिश टीचर एन मैगवायर उस पर कड़ी नज़र बनाए हुए थी। मगर इस बात से विलियम बहुत ज़्यादा खफा था और उसने अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को बताया कि वो जल्द ही उस टीचर का मर्डर कर देगा। साथ ही साथ विलियम स्कूल में पढ़ा रहे दूसरे टीचर्स को भी मारना चाहता था। विलियम ने एक दिन अपनी स्पेनिश की क्लास ख़त्म की और उसके बाद वो अपनी टीचर के पीछे गया और उसकी कमर और गर्दन पर पूरे 7 बार चाकू से वार किया। मिस एन मैगवायर अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागी और चिल्लाकर उसने दूसरे टीचर्स को भी बताया कि उस पर चाकू से वार किया गया है। तभी दूसरा स्टाफ मेंबर वहां पर आ गया और उसने उस टीचर को एक रूम में बंद कर दिया ताकि विलियम उस रूम के अंदर ना जा पाए। उसके कुछ ही समय बाद टीचर को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बच पाई। 3 नवंबर 2014 को विलियम को 20 साल की जेल हुई। गाइस, इस केस में एक बार फिर से एक टीचर का गला काटा गया। एक चाइनीज स्टूडेंट ने अपने टीचर का गला काट दिया क्योंकि उसके टीचर ने उसका फ़ोन ले लिया था। लोकल न्यूज़ रिपोर्ट्स में स्टूडेंट का नाम ली बताया जा रहा था। जब उसका टीचर सन वोकांग केमिस्ट्री का लेसन दे रहा था, उस समय ली अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते उसके टीचर ने उसका फ़ोन अपने पास जब्त कर लिया। मगर स्कूल ख़त्म होते ही टीचर ने फ़ोन वापस भी कर दिया था, मगर उस समय तक ली के मन में बदले की भावना जाग चुकी थी। अगले दिन ली मिस्टर सन की क्लासरूम में गया, जहाँ पर वो बच्चों के पेपर्स चेक कर रहे थे। उसी समय उसने मिस्टर सन का गला पीछे से काट दिया। 32 साल के मिस्टर सन की उसी समय मौत हो गई। ये सब करने के बाद ली वहाँ से भाग गया और अगले दिन उसने खुद ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और अपने सारे गुनाहों का कबूलनामा दिया। मिस्टर सन ने 5 साल पहले ही उस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। अफसोस उनका ये करियर बहुत ही छोटा रहा। गाइस, आज का आखिरी केस है एक 13 साल के स्पेनिश लड़के के बारे में, जो स्कूल में सरेआम क्रॉसबो और एक चाकू लेकर घुस गया और उसने टीचर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो लड़का हमेशा सबसे अलग रहता था और अकेला रहता था और उसके साथ बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स भी थे, जिसके चलते काफ़ी बच्चे उसका मजाक भी उड़ाया करते। फिर भी अटैक की असल वजह आज तक किसी को समझ नहीं आई है। उसी स्कूल की एक स्टूडेंट जेमा से जब पुलिस ने बात की तो उसने बताया कि जिस समय ये अटैक हुआ उस समय सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे और अपनी क्लासरूम में छुप रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और जब फायर अलार्म बजा तो सभी बच्चे क्लास से बाहर भागने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि उनका एक टीचर फ्लोर पर पड़ा हुआ है और हर तरफ खून ही खून है। जिस स्टूडेंट ने अटैक किया उसने 2 बच्चों को भी घायल किया और क्रॉसबो और चाकू की मदद से उसने 2 टीचर्स पर भी वार किया, जिसमें से एक टीचर को बचाया नहीं जा सका। जिस टीचर की मौत हुई वो बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते थे। साथ ही में उसने एक स्पेनिश लैंग्वेज की टीचर और उसकी उसी स्कूल में पढ़ रही बेटी पर भी हमला किया। दरअसल जिस लड़के ने अटैक किया उसने 1 हफ्ते पहले अपने साथ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के सामने इस बात का जिक्र किया था कि वो स्कूल के सभी टीचर्स को मार देगा और उसने उन सबके नाम की लिस्ट भी तैयार की थी। मगर सभी बच्चों को लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है और उस बात को उन्होंने सिर्फ एक जोक की तरह लिया। स्कूल के स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर आप उस लड़के को जानते हैं तो आप कभी नहीं सोच पाएंगे कि वो कभी ऐसा भी कर सकता है। स्टूडेंट्स ने बताया कि सिर्फ उसको एक ही चीज़ पसंद थी, वो थी मिलिट्री, आर्मी
और उनमें इस्तेमाल होने वाले हथियार। स्पेनिश लॉ के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उस अटैकर को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेजा गया। गाइस, स्कूल सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस मानी जाती है। माँ बाप बहुत ही भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, मगर जब बच्चे ही एक दूसरे के और अपनी टीचर्स के दुश्मन बन जाए, उस समय बाकी मासूम बच्चों की सेफ्टी का जिम्मेदार कौन होगा? और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि स्कूल में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इन सब के अलावा भी एक मेंटल हेल्थ नाम का टॉपिक उठना चाहिए, जिसमें बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में टीचर्स भी जान पाए और बाकी बच्चे भी जान पाए, जिसकी वजह से ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हो। आप लोगों का इस सभी केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली क्राइम वीडियो में। Until then, signing off.